सभी को प्रणाम। मैं ज्योति सिन्हा गायत्री परिवार पुणे से चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं महिलाओं में योग के महत्व को लेकर प्रस्तुत हूँ। महिला समाज की धुरी है। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। आज महिलाएं घर बाहर सब संभाल रही हैं। महिलाओं की तुलना पुरुषों से कहीं कम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य प्रणाली सब कुशल है। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं में अभी बहुत सारी समस्याएं घिर गई हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। घर संभालती हैं, बाहर जाती हैं, ऑफिस संभालती हैं, बिजनेस संभालती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इस कार्य का ये परिणाम हुआ है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गई हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण हो गया है, जैसे आईटी फील्ड में महिलाएं जो कार्य करती हैं उनको विभिन्न स्पाइन की बीमारी हो जाती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका। ये ज़्यादातर आईटी क्षेत्र में, और ये सिर्फ महिलाओं में नहीं है, पुरुषों में भी है। घर में आने के बाद उन्हें घर का भी काम करना होता है। घर के काम करने में वो थक जाती हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थकी रहती हैं। जब इंसान शारीरिक रूप से थका रहता है तो मन से भी थक जाता है, तो मानसिक तनाव पैदा होता है, भावनात्मक उलझनें पैदा हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में जीने लगती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाती है। तो इन सब से वो अशांत हो जाती हैं। और कहा जाता है अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। लेकिन इन सब का उपाय है योग। योग के माध्यम से हम सब प्रकार के रोगों को, सब प्रकार के दुखों को हटा सकते हैं। योग के माध्यम से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तीनों अवस्थाओं में स्वस्थ हो सकते हैं। महिलाओं को अभी अपने लिए थोड़ा समय निकालना होगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने लिए थोड़ा समय निकालें। थोड़े समय में योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, इन सब चीज़ों को करें। इन सब चीज़ों को करने से वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकती हैं। सिर्फ एक योग ही आधार है, क्योंकि अगर हम मेडिकल लाइन में जाते हैं, एलोपैथ में जाते हैं, तो वो हमें पेन किलर दे देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, जिनका असर ज़्यादा देर तक बॉडी में अच्छा नहीं रहता है। वो थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने लगते हैं। तो बिना साइड इफ़ेक्ट की कोई चीज़ है जो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है, वो योग है। तो आपको क्या करना है? थोड़े आसन, थोड़े प्राणायाम, धारणा, थोड़ा ध्यान, बस इन चीज़ों से आप बीमारी मुक्त, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। थोड़े से आसन हैं। थोड़े आसनों में जैसे आपने संधि संचालन, जिसे जॉइंट एक्सरसाइज कहते हैं, वो थोड़े एक्सरसाइज कर लिया। आसन में 1-2 आसन कर लिए। अपने लिए 15-20 मिनट का समय निकालिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम आपने 2 मिनट किया तो भी चलेगा। अगर ये आसन नहीं बनते हैं आपसे, तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार आपने किया तो आपके पूरे आसन आ जाते हैं। फिर आपको किसी और आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन सूर्य नमस्कार में ध्यान देना होता है। वो अपने उम्र का, अपनी रोग का और अपनी अवस्था का, मानसिक अवस्था का ध्यान रखें। इन सब अवस्थाओं को ध्यान में रख के एक कुशल निर्देशक हो, उनके संरक्षण में ये कार्य करें। योग का हमारे विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न महत्व है। योग हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थता तो प्रदान करता ही है, साथ में हमारे घर का वातावरण भी अच्छा करता है। योग दिवस आ रहा है, तो मैं सब महिलाओं से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप योग से जुड़िए, योग कीजिए। योग से जुड़ने का तात्पर्य आपको सिर्फ आसन नहीं करना है, लेकिन जब आप आसन करते हैं और यह अभ्यास बन जाता है आपका, तो आप पाते हैं कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो रहे हैं। मैं योग विज्ञान की छात्रा रही हूँ
मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से योग किया है, योग में एमएससी किया है। उसी दौरान एक लघु शोध भी किया था। ये तो मैंने देखा था, सुना था कि आसनों का हमारे शारीरिक स्तर पे बहुत अच्छा असर होता है, पर आसनों का मानसिक प्रभाव कितना होता है, इस पर मैंने एक लघु शोध किया था और जिसका परिणाम मैंने बहुत ही पॉजिटिव पाया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप सिर्फ आसन भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ, अच्छे परिणाम मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब योग से जुड़ेंगे और योग के महत्व को पहचानेंगे और आने वाले दिनों में योग करेंगे। धन्यवाद।